कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं। तो क्रिया क्या होती है? कोई भी हम जो काम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। पढ़िए और समझिए। चित्र देखकर बताइए ये क्या काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको चित्र देख के बताना है कि ये क्या काम करते हैं। जैसे पहला, ये क्या है? कुम्हार, ये मटके बना रहा है। इसी प्रकार से आप बाकी चित्र देखेंगे और इनके बारे में बताएंगे कि ये क्या काम करते हैं। इनके नाम नहीं बताने, आपको इनका काम बताना है। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। क्रिया अर्थात काम। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, तालाब में बतख तैर रही हैं, पेड़ पर बैठी कोयल गा रही है, बच्चे उसे सुनकर खुश हो रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से किसी न किसी काम के होने तथा करने का बोध हो रहा है। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्दों पर प्रभाव। वाक्य में क्रिया शब्द लिंग तथा वचन के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं। क्रिया पर लिंग का प्रभाव। कर्ता कार्य करने वाला यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया उसी के अनुसार स्त्रीलिंग होगी, और यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया उसी के अनुसार पुल्लिंग होगी। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है। ठीक है, तो अगर अध्यापक पुल्लिंग है तो हम लिखेंगे वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अगर स्त्रीलिंग है तो हम लिखेंगे पढ़ा रही है। यहाँ अध्यापक पुल्लिंग शब्द के साथ पढ़ा रहे हैं क्रिया आई है, तथा अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द के साथ पढ़ा रही है आई है। क्रिया लगाई गई है। क्रिया शब्दों में रहा है तथा रही है शब्दों में जो अंतर आया है वह लिंग के कारण ही है। क्रिया पर वचन का प्रभाव। क्रिया शब्द वचन से भी प्रभावित होते हैं। जैसे एक वचन बच्चा दौड़ रहा है, बहुवचन बच्चे दौड़ रहे हैं। यहाँ बच्चा एक वचन शब्द के साथ दौड़ रहा है तथा बच्चे बहुवचन शब्द के साथ दौड़ रहे हैं। क्रिया लगाई गई है। क्रिया शब्दों में रहा है तथा रहे हैं शब्दों में जो अंतर आया है वह वचन के कारण ही है। क्रिया के भेद जान लेते हैं बच्चों। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। तो इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया, गायक गीत गा रहा है, लड़की पत्र लिख रही है, लड़का पतंग उड़ा रहा है। दिए गए वाक्यों में क्रमशः गाना, लिखना तथा उड़ाना क्रियाओं का फल कर्ता गायक लड़की और लड़का पर ना पढ़कर गीत, पत्र तथा पतंग पढ़ रहा है, इसलिए गा रहा है, लिख रही है तथा उड़ा रहा है सकर्मक क्रियाएं हैं। इसे इस रूप में भी समझे। कर्ता कर्म क्रिया, गायक गीत गा रहा है, लड़की पत्र लिख रही है, लड़का पतंग उड़ा रहा है। इन वाक्यों में गायक लड़की, लड़का कर्ता गीत, पतंग पत्र पतंग कर्म तथा गा रहा है, लिख रही है और उड़ा रहा है क्रिया शब्द पद है। अतः सरल शब्दों में कहें तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन गाना गा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का फल गाना पर पड़ रहा है क्योंकि वाक्य में केवल एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है, अतः यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, कई बार क्रियाएं दो कर्म भी रखती हैं। जैसे मैंने उसे गीत सुनाया, इस वाक्य में दो कर्म आए हैं, उसे और गीत। जब किसी वाक्य में दो प्रश्न आते हैं तो क्रिया से क्या और किसे, किसको, दोनों प्रश्न आने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर में जो शब्द आते हैं वे कर्म होते हैं। जैसे अध्यापक जी ने हमें पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पढ़ाया से। यदि ये दोनों प्रश्न करें, क्या पढ़ाया, पाठ किसे पढ़ाया, हमें, अतः इस वाक्य में पढ़ाया क्रिया द्विकर्मक है। अब आते हैं अकर्मक क्रिया पे। शेर सो रहा है, हिरन दौड़ रहे हैं, हवा चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? इन वाक्यों में क्रमशः सोना, दौड़ना तथा चलना क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः सो रहा है, दौड़ रहे हैं तथा चल रही है अकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा ना हो
उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। या यूं कह लो कि जिनमें कर्म का आपको पता नहीं चलता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इस बात का ध्यान रहे कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई ठीक उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है, अन्यथा अकर्मक। जैसे रवीना पुस्तक पढ़ रही है, सौम्या नाच रही है। पहले वाक्य की क्रिया पढ़ रही है के साथ क्या प्रश्न लगाकर हम पूछेंगे रवीना क्या पढ़ रही है, तो उत्तर होगा रवीना पुस्तक पढ़ रही है। लेकिन यदि दूसरे वाक्य के साथ सौम्या नाच रही है प्रश्न करते हैं तो कोई उत्तर नहीं मिलता। अतः पहले वाक्य की क्रिया अकर्मक और दूसरे वाक्य की क्रिया अकर्मक है। विशेष, इस नियम का प्रयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई अप्राणीवाचक निर्जीव वस्तु कर्ता के स्थान पर हो तो क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है, पर ऐसी जगह पर क्रिया अकर्मक होती है। जैसे हवा चल रही है, तो हवा क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया, चल रही है क्रिया। प्रश्न क्या चल रही है, उत्तर हवा चल रही है। वर्षा हो रही है, तो वर्षा यहाँ पे कर्ता है, हो रही है क्रिया है। प्रश्न क्या हो रही है, उत्तर वर्षा हो रही है। इन वाक्यों में कर्म ना होने के कारण ये क्रियाएं उत्तर मिलने के बावजूद अकर्मक हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा ना हो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, इसके दो भेद होते हैं, एकर्मक तथा द्विकर्मक। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा ये भी हम इस अभ्यास के माध्यम से जान लेते हैं। सोचकर बताइए, क्रिया से आप क्या समझते हैं? वाक्य में क्रिया शब्दों का स्थान बताइए। किस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप सोचकर बताएंगे। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शेर दहाड़ रहा है, वाक्य में क्रिया पद है। रहा है, दहाड़, दहाड़ रहा है, ये सभी, तो दहाड़ रहा है जो है वो यहाँ पे क्रियापद है। इसी प्रकार से बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं? बताइए बच्चों। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न का उत्तर आप देंगे। निम्नलिखित वाक्यों से उचित क्रिया को प्रयोग कीजिए। माली ने पौधों को पानी क्या किया? दिया। ठीक है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। इसी प्रकार से आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयोग की गई क्रियाओं को पहचान कर लिखें कि वे सकर्मक है अथवा अकर्मक। तो वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। पिताजी भीतर बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या शब्द का हमें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, तो पिताजी भीतर बैठे हैं, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। रोमा गृह कार्य कर रही है, क्या कर रही है? गृह कार्य कर रही है, तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से अब बाकी वाक्य पढ़ेंगे और इनमें क्रिया के भेद बताएंगे। अगला है, दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्य के प्रयोग कीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है गाता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सोहन अच्छा गीत या मधुर गीत गाता है। ठीक है। इसी प्रकार उठ गया, चला गया, खरीद लिया, तोड़ते हैं, इन शब्दों का, क्रिया शब्दों का आप अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखेंगे। अगला बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैंने खाना खाऊंगा, ये नहीं होता, हम लिखेंगे मैं खाना खाऊंगा। मैं स्कूल जाता है नहीं होगा, हूँ होगा, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर हम अपने लिए बात करें, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं हूँ लिखूंगा। ठीक है नहीं। इसी प्रकार से आप बाकी वाक्यों को शुद्ध करके लिखेंगे। आओ कुछ करके देखें, अपनी दिनचर्या को एक पन्ने पर उतार लीजिए। अब उसमें से क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो ये जो एक्टिविटी है ये आप स्वयं करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।